पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन नेपाल के काठमांडू में रुके थे और वो भी मार्च के महीने में तकरीबन 7 से 8 दिन। 10 मार्च को जब वो आए थे तो कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं कि आखिर सीमा और सचिन क्या चाहते थे। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर होटल न्यू विनायक के मालिक के ससुर हैं, उनका नाम पूछना है। आपका नाम क्या है सर? भक्ताबाद खड़का। भक्ताबाद जी, ये बताइए जब सचिन पहली बार आया था आपके होटल में तो कहाँ पर से आपको मुलाकात हुई? हमारे बस स्टैंड में गाड़ी से उतरा, वो थोड़ा बाहर निकला था। हमने पूछा हम होटल चाहिए आपको, तो हाँ होटल चाहिए, थोड़ा मेरा सस्ता होटल चाहिए, उस तरह से बात की उसने। तो हमने मेरा 500 रुपये हमारा रूम का है, खाने का 180 है, हमारे देखने चलो। हाँ। फिर वो हमारे होटल में गया तो हमारे 2 बेड वाला चाहिए रूम, डबल बेडरूम चाहिए हमारे। कल हमारी वाइफ भी आ रही है दुबई से, इस तरह से बात की वो। अच्छा। तो हमारे साथ चले गए वो। ये बताया था दुबई से वाइफ क्या आपकी आ रही है? हाँ। नाम बताया था उस टाइम? नाम कुछ नहीं बताया। अपना नाम बताया था? अपना तो बताया, अपना तो नाम नहीं पूछते हम, नाम बताया नहीं, एंट्री में वो गलत नाम लिखा दिया। अच्छा, आपके होटल में जब आया था? हाँ, काउंटर में हम जो को बोले कि एंट्री करो, कुछ और नाम बता दिया। अच्छा, गणेश ने जब एंट्री करी उसने कुछ प्रसाद कुछ नाम बताया, कुछ लिखवाया, तो हम उस बात कुछ हम पूछे भी नहीं। अच्छा। फिर वो यहाँ पर रुकना शुरू कर दिए। 2-4 दिन रहे, दिन भर वो कुछ खाते थे, वो केरा वगैरह लाके खाते थे वो यहाँ पे। अच्छा। जहाँ हमारे वेज खाना कोई तो फिर रूम में ही खाते थे सबसे ज़्यादा वो। अच्छा। बाहर से लेके। तो आप लोग दिन भर यहीं रहते थे? क्योंकि हमने देखा कि जो उनके कुछ रील्स जो बनाती हैं ऑनलाइन में, वीडियो में, उसमें आप भी दिखाई दे रहे हैं कहीं पर। नहीं, बाहर में जो हम जैसे बैठे वो आके नाच जाते हैं वो लोग बच्चे के साथ, वो फिर बना वो लाइव क्या मानाते हैं, हम उसे मालूम ही नहीं, वो बना करते थे वो लोग। अच्छा। ठंडी सीजन भी था। हाँ। थोड़ा ठंडी था, बाहर बैठने के लिए ये धूप में बैठे थे वो लोग, तो वो लोग वीडियो साथ बनाते थे। ये बताइए कि एक नई बात आपने बताई है कि सचिन और सीमा यहीं रहना चाहते हैं। हाँ, वो काम ढूंढ रहे थे। क्यों? ऊपर से हम यहीं पे रुकना है, हमको काम चाहिए, कितना जॉब मिल जाएगा। जॉब नेपाल में ही रुकना चाहते हैं? हाँ, जॉब सेंटर में पूछो तो गया भी, मैं 1 नंबर है, गया भी वहाँ पे, उन्होंने 8,000 5,000 बताया। तो फिर आया, पापा इतने में हमारा काम नहीं बनेगा, यहाँ पर कैसे खा पी लेंगे, 5,000 में रूम का भाड़ा देना पड़ेगा अलग से। होटल में तो काम, हम लोग होटल में काम लगा दो बताया था, हमारे पास है 3-4 लड़के, हम लोग काम नहीं है। उस पर हम निकल जाएंगे, फिर बाद में आएंगे, बाकी वो निकल गए वहाँ उस बाद में। अच्छा, वो आपके होटल में काम करने के लिए तैयार थे? काम करने के लिए तैयार थे वो लोग, कहीं ना कहीं काम एडजस्ट होना सोच रहे थे वो लोग। मतलब वो सोच रहे थे कि नेपाल में ही हम बच जाएं। हाँ, कहीं पे एडजस्ट हो जाए, इस तरह से उनका विचार था। वो जाना नहीं चाहते थे? वो जाना नहीं चाहते, वहाँ यहाँ कहीं रुकने, तभी तो काम ढूंढ रहे थे वो। अच्छा। उनका 20-30 हज़ार का ऐसा उसको पैसा मिलता, तो यहाँ रुकता था वो कहीं ना कहीं। वही बाहर वो कोई भी कभी बाहर निकल के काम भी ढूंढा उसने, वो भी नहीं मिला। अच्छा। तो फिर रूम में ही रहते थे ज़्यादातर। जिस दिन काम तलाशने गया था कि यहीं पर रुकूंगा, जिक्र आप लोगों से ही किया होगा उसने? हाँ, मेरे से बता रहा था यहाँ पे काम मिलेगा, तो हमारे पास है काम नहीं भाई, 3 लड़का था, हम 4 थे उस टाइम हमारे पास, काम करने 4 थे। हमें 4 आदमी तो हमारे पास है, कब तक काम तो हमारे पास नहीं है। फिर कहीं पूछा गया तो भैया ये तो कहाँ अंकल, फिर 4,000 5,000 8,000 में कुछ नहीं बनेगा, इस तरह से वो फिर निकल गए। यहाँ पर नेपाल क्या उन्हें पसंद आ गया था, या उन्हें लग रहा था कि हाँ वो अपनी अलग कंट्री से, यहाँ अलग कंट्री से, हालांकि आपको तो बताया नहीं था कहाँ से हैं वो लोग, लेकिन नेपाल वो चाहते थे कि बस जाए। वो कुछ समझे होंगे वो लोग, यहाँ पर बहुत सारे इंडियन लोग भी काम करते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं, इंडिया से आते हैं, यहीं पे गुजारा करके जाते हैं, है ना। उससे घुल मिल गए होंगे और आदमी से भी, वो भी यहीं रहना चाहते थे वो। अच्छा। इस तरह से किसके बाल बच्चे यहाँ पे इंडिया के आदमी यहाँ रहते हैं। जब शाम को यहाँ पर आया था दुकान, कई दिन आपने बताया काम ढूंढने रोज जाता था, तो उसके बाद जब वापस आया तो फिर क्या कहा उसने कि वो सैलरी की बात बता रहा था, वो 4,000 5,000 में मिलता था उसको, उसमें वो एग्री नहीं होता था, उसको गुजारा नहीं होना रूम का, फिर 4-5 हज़ार लगता था यहीं अलग से। जो 4-5 हज़ार में नहीं गुजारा होगा, नहीं गुजारा होगा, तो इसलिए नेपाल रुकने का प्लान छोड़ दिया, फिर निकल गए। कहीं पर से आप लोगों को शक हुआ था कि वो पाकिस्तानी महिला है? नहीं, ऐसा तो कोई शक होने कोई रास्ता भी नहीं था। हम लोग कई आते हैं, इंडिया के आते हैं, दिल्ली से आते हैं, परिवार के आते हैं, 4 आदमी 5 आदमी रहते हैं, रुक के जाते, 4 दिन 5 दिन 10 दिन, किसी को हम ट्रैवल भेजते हैं, ट्रैवल से गाड़ी में भेजते हैं। वही में से वो भी होंगे, सोचे हम लोग पाकिस्तान से आए, वहाँ से आए, तो सब कुछ मालूम नहीं पड़ा, कुछ नहीं पता चला? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, जब वो देखिए बड़ी बात इन्होंने ये बताई है भक्ता जी ने, क्योंकि नेपाल में ही रहना चाहते थे, बसना चाहते थे सीमा हैदर और सचिन, क्योंकि दोनों को सेफ साइड नेपाल लग रही थी और नेपाल में आने का मकसद साफ था कि सचिन चाह रहा था कि यहाँ पर कहीं उसे 15 से 20 हज़ार की नौकरी मिल जाती तो वो रुक जाता। और ऐसा ही यहाँ पर न्यू होटल के जो ओनर हैं उन लोगों ने ये जानकारी दी है। ये बड़ा खुलासा उन्होंने किया है, क्योंकि यहाँ पर वो बसना चाहते थे। इसका मतलब साफ था कि दोनों अपने देश छोड़कर इस जगह पर आ जाते, यानी नेपाल में उन्हें कोई
परेशानी नहीं होती, क्योंकि भारत और नेपाल के मैत्रीपूर्ण संबंध है। सचिन को आसानी से एंट्री मिल जाती है और उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट था और वो वीज़ा यहाँ पर लगवा के कुछ समय रुक जाती थी। तो यहाँ से जब वो लोग गए तो आपसे क्या कहा कि अगली बार मिलेंगे? नहीं, वो सब कुछ नहीं बताया, वो अच्छी तरह से गए, थोड़े रोने के जैसे मुंह लेके गए वो लोग, दोनों निकल गए सुबह। अच्छा, रोने का मुंह? हाँ, वो निकल गए, फिर शाम को फिर लड़का भी निकल गया, पापा दोबारा आएंगे तो बैठेंगे, इस तरह सिप करके वो गए यहाँ से। रो क्यों रहे थे? वो जाने में उनको बुरा लगा होगा, जाने में एक दूसरे से भी मिलना हाँ, एक दूसरे को बिछड़ने का वो होगा, फिर हमारे साथ घुल मिल गए वो बच्चों के साथ, इस तरह से होगा कुछ। अच्छा, तो जब वो दोबारा यहाँ पर आए, क्योंकि 13 मई को तो वो भारत पहुँच गई अपने बच्चों के समेत, तो उस बीच नेपाल में भी आई थी, तो यहाँ पर 11-12 तारीख को नेपाल पहुँच गई थी। वो नेपाल में 1 या 2 दिन रुकी है, तो उस दौरान आपसे कोई संपर्क किया? नहीं, कुछ भी नहीं, ना ही वो लड़का का ना लड़की का नंबर कार्ड तो ले गए थे वो लोग हमारा, वो संपर्क किसी से नहीं किया। वो फोन नहीं किया आपको? नहीं, कुछ नहीं किया। वो तो हमको अचानक वो टीवी से मालूम पड़ा वो। अच्छा, जब न्यूज़ में आने लगी तो हम लोग पहचान गए आदमी, क्योंकि 7-8 दिन बैठे थे ना वो। हाँ। ये तो हम यहाँ बैठ के गए थे, तब हमको मालूम पड़ा। ये तो कुछ और ही। हाँ, ये तो और कहानी है, फिर बाद में मालूम पड़ा हमको। अच्छा, कुछ नहीं। अब आप देख रहे हैं टीवी पर, हम भारत से यहाँ पर आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए, और आपने कई सारी चीज़ों के बारे में बताया भी है। ये भी बता रहे थे आप क्लब भी जाना चाहते थे? हाँ, पूछ रहे थे वो लोग। तो यहाँ पे ठमेल में क्लब होता है, वहाँ पे कुछ दिन पहले 2 लड़के हमारे जो रुके थे वो वहाँ पे चले गए, तो वो थोड़ा बहुत कुछ खाया तो 20,000 उनका बिल आ गया, IC 20,000 का। तो हम जाके पुलिस लेके हम जाके उनको छुड़ा के लाए थे, 12,000 देके। तो हम उनको बताया इस तरह से यहाँ पर लूट लेते हैं ठमेल में, अब नए आदमी कहाँ जाएंगे। यहाँ पर दौड़ी होती है, हमें गाना वाना चला, वहाँ भी महंगा पड़ेगा, एक बियर पियोगे तो वहाँ पर 800-900 पड़ेगा। कमाने आए हो तो चुपचाप से बैठ के एक जगह पर काम करो, काम करना आए हो तो आगे चल जाओ। इस तरह से हमने थोड़ा गाइड किए हैं बस। क्लब, इसलिए क्लब नहीं जा पाए? हाँ, क्लब नहीं जा पाए, वो पूछते थे शायद प्लान था उनका? हाँ, प्लान था कहीं जाने का, कुछ मनोरंजन करने का प्लान होगा, इस तरह से था उनका, वो पूछते थे वो। अच्छा, तो अब क्योंकि वो दोनों अब हिंदुस्तान में पहुंच गए, हिंदुस्तान में उनकी गिरफ्तारी हुई, अब उसके बाद वो जमानत पर हैं, वो कह रहे हैं कि हम साथ में रहेंगे, प्यार हमने किया है। नहीं, वो एक्चुअली उनका प्यार ही किया है सर, वो जासूस वसूस मेरे को लगता है नहीं है वो लोग। वो फ़ोन में उनका एक दूसरे में लव हो गया, तो कहीं पे भी वो मरेंगे, एक तो मरेगी वो अगर छूट। ये होटल में जो आपने बताया कि होटल में भी शादी वगैरह करी थी क्या? नहीं, वो तो उन्होंने जब टिप उसमें यूट्यूब में डाला, उन्होंने वो पिक्चर डाला तो सिंदूर डालती तो हमारा रूम पहचान गया, उन्होंने शादी किया उधर किया किधर किया, कुछ भी हमको मालूम नहीं है। अच्छा, हाँ, उससे कुछ भी नहीं था। वो जो इनके उसमें वो वीडियो डाला तो अब तब मालूम रहा हमारे रूम में वो सिंदूर, वो शादी करके आके भी लगा सकते हैं सिंदूर तो सुबह, क्योंकि हिंदू लोग का उसको सिखाया होगा उसने, सचिन ने यहाँ लगा के रखती थी वो। हाँ, सिंदूर लगा के रखती थी। तो यहाँ पर ये बड़ा खुलासा किया है भक्ता जी ने, जो न्यू विनायक होटल के मालिक गणेश के ससुर जी हैं। उनका ये कहना है कि दोनों नेपाल में बसना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कई हाथ पांव भी मारे यहाँ पर, ताकि उन्हें सही सलामत कुछ ऐसी रकम मिल जाए ताकि जिससे वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी संभाल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उसके बाद यहाँ से रोते हुए वो लोग निकल गए थे। लेकिन बाद में जब न्यूज़ 18 इंडिया पर ये खबर दिखाई गई तो उसके बाद न्यूज़ के जरिए उन्हें पता चला कि वो दोनों तो भारत पहुँच चुके हैं और उनकी कहानी इस तरह से है।